Question number 3. A function f is defined by fx equal to 2x minus 5. ये given function है. Write down the value of number 1 f0, number 2 f7 and number 3 f minus 3. हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f0. f0 मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो डोमेन का पॉइंट है वो ज़ीरो है. उस ज़ीरो की हमने क्या रेंज बतानी है कितनी. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होती है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ऑफ डोमेन. ठीक है, उस डोमेन पे उस फंक्शन की रेंज क्या है वो उस डोमेन के एलिमेंट की वैल्यू होती है. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5. और ये गिवन फंक्शन है. इस फंक्शन में हमने फाइंड आउट करना है f0. ना क्लियरली देखो, f0 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास डोमेन का पॉइंट ज़ीरो गिवन है. तो डोमेन की रेंज कब आती है, जब हम उस एलिमेंट को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो x की जगह क्या लिख लिया हमने, ज़ीरो. तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2, x की जगह क्या आएगा 0 माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई 0 0 0 माइनस 5 माइनस 5. तो f0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5. तो जब भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है फंक्शन में. सेकेंड पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये गिवन फंक्शन है. वी हैव टू फाइंड आउट f7. नाउ f7 यहाँ पर x की जगह क्या वैल्यू क्या आएगी 7. सो 2 मल्टीप्लाई 7, x की जगह 7 माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई 7 14 माइनस 5 एंड 14 माइनस 5 दैट इज 9. ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए भी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5. नाउ f वी हैव टू फाइंड आउट f माइनस 3. तो वैल्यू -3 यानी हमने जो एलिमेंट ले रहे हैं डोमेन का वो 3 -3 ले रहे हैं. 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या आएगा -3 -5, 2 मल्टीप्लाई -3, दोनों को मल्टीप्लाई करते तो -6, 3 2 जार 6 -5 एंड -6 -5 -11. तो इस तरह से हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पर हम ये 0 -3 7 ले रहे हैं ये पॉइंट्स है या एलिमेंट्स है डोमेन के, फंक्शन के डोमेन के. और जो ये आ रहा है ये इमेज आ रही है. इसका मतलब क्या है कि 0 की इमेज क्या है -5, 7 की इमेज क्या है 9 एंड -3 की इमेज क्या है -11. तो इस तरह से इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. द फंक्शन t. ना जो फंक्शन है उसको t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, f से नहीं कर रहे हैं. ठीक है, t से क्यों कर रहे हैं, विच मैप्स टेम्परेचर. ये टेम्परेचर का फंक्शन है. ठीक है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. नाउ बिकॉज t ले रहे हैं तो दैट इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेनहाइट इज डिफाइंड बाय. जो फंक्शन है वो TC टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9C upon 5 plus 32. This is the relation between temperature in degree Celsius and Fahrenheit. ठीक है ना, हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड T0, T28, T माइनस 10. ये तीन वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है. फोर्थ में क्या करना है, वैल्यू ऑफ C. इस C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है व्हेन TC इज इक्वल टू 212. यहाँ पर TC गिवन है 212. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए गिवन फंक्शन TC इज इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32. कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर जो फंक्शन f है उसकी जगह हमने फंक्शन t ले रखा है. ठीक है, और जो वेरिएबल या x है, ठीक है, उसकी जगह हमने क्या लिया है c लिया है. तो फंक्शन सेम इसी तरह से. फर्स्ट में हमने फाइंड आउट करना है T0. नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, c की जगह 0 पुट करना है इज इक्वल टू 9 इंटू c की जगह 0 आ गया अपॉन 5 प्लस 32. देखो 9 इंटू 0 0 0 अपॉन 5 0, तो 0 प्लस 32 दैट इज 32. तो फर्स्ट इजी है. सेकेंड पार्ट इसी का TC
सेकंड के लिए भी फंक्शन टी सी वही रहेगा 9c/5 प्लस 32. नाउ टी वी हैव टू फाइंड आउट T28. सेकेंड पार्ट जो है दैट इज T28. इस T28 को फाइंड आउट करते हैं. T28 इज इक्वल टू 9c की जगह क्या आएगा दैट इज 28/5 प्लस 32. देखो एलसीएम लेना होता है. एलसीएम क्या आएगा जब इसको ऐड करना है तो 5 एलसीएम आ जाएगा. 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से पहले 28 को मल्टीप्लाई करते हैं. 9 8 ज़ार 72, 9 2 ज़ार 18 एंड 7 25 प्लस इसके नीचे क्या है दैट इज़ 1 से इसको डिवाइड किया 5 से मल्टीप्लाई किया 5 2 ज़ार 10, 3 ज़ार 15, 1 16. नाउ हमारे पास क्या आ गई 2 + 0 2, 5 + 6 11 1, 2 1 3 एंड 1 4. ये हमारे पास जो T28 आ गया दैट इज़ 412/5. now जो थर्ड पोर्शन है आपने दैट इज TC इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32. इसमें थर्ड के लिए आपने फाइंड आउट करना है -10. T-10 इज इक्वल टू नाउ इसको T-10 को देखते हैं. 9 मल्टीप्लाई C की जगह क्या आ जाएगा दैट इज -10/5 प्लस 32. तो इसको तो आप यहाँ पर काट भी सकते हैं. 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10. देन 9 मल्टीप्लाई -2, 9 2 ज़ार 18 -18 प्लस 32. इट इज़ इक्वल टू 32 - 18 दैट इज़ प्लस 14. नाउ थर्ड पोर्शन भी कंप्लीट है. फोर्थ जो पार्ट है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज 3 पार्ट्स. Value of C. Now we have to find out the value of this C where TC is given 212. तो TC की जगह हम क्या लिखेंगे 212 लिखेंगे. तो फोर्थ when TC is equal to 212. now TC given 212 and TC function है that is 9c/5 plus 32. ना TC की जगह क्या लिख देंगे हम 212. यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है C की, फंक्शन की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है. 212 इक्वल टू 9c/5 प्लस 32. देन 212 इज इक्वल टू पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा. एलसीएम लेंगे दैट इज़ 5 से 5 को डिवाइड किया 1 से 9c को मल्टीप्लाई किया 9c प्लस अगेन जैसा हमने पीछे किया था 32 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 1 16. ठीक है. नेक्स्ट 5 को कहाँ ले जाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेगा इसको 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5 एंड 1 6, 5 2 ज़ार 10 दैट इज इक्वल टू 9c प्लस 160. नाउ 9c को यहीं रखो 160 को इस तरफ लेकर आओ. 1060 माइनस 160 दैट इज इक्वल टू 9c. माइनस करो 60 माइनस क्या 1000, 100 माइनस क्या 900 इक्वल टू 9c. नेक्स्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ इस पार्ट को. ये जो 9 है दैट विल गो डाउन. तो 900/9 इक्वल टू c एंड 9 से इसको काट देंगे तो दैट इज़ 100 इज इक्वल टू c और c इज इक्वल टू 100. सो वैल्यू ऑफ c इज़ 100 व्हेन tc इज़ गिवन 212. तो इस तरह से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो ये जो क्वेश्चंस थे कल हमने किया था टू फाइंड आउट द रेंज एंड डोमेन एंड रेंज, और आज हम क्या करें टू फाइंड आउट द वैल्यू व्हेन a point or one element of the domain is given, or simply the value of that particular element in function is nothing but the range of the function. Now question number 5th, find the
रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये 3 फंक्शंस गिवन है, उसमें हमने इनकी सबकी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज के लिए हमें डोमेन का पता होना ज़रूरी है, तो डोमेन क्या है वो भी देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग टू R एंड x ग्रेटर देन 0। तो ये जो है दैट इज़ डोमेन, ये डोमेन गिवन है हमें, ठीक है। जो x है दैट बिलोंग टू R, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, पर रियल नंबर में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन से लेने हैं, नेगेटिव को छोड़कर, ग्रेटर देन 0, 0 भी इंक्लूड नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखो 0 से x ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 2 3 4, एक व्हेन x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 बोला तो ग्रेटर देन 0 1 होता है, देन एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू f1 ले लेते हैं। f1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 1 जार 3, 2 माइनस 3 -1। देखो नाउ ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो व्हेन x इक्वल टू 2, अब x क्या है, 1 है, 1 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर 1 है, 2 है, 3 है, तो 2-3 वैल्यू देख लेते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट f2, यानी जब 1 है तो उसकी रेंज क्या है, दैट इज़ -1। जब 2 है, 2 पे देखते हैं, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, एक्स की जगह 2 ले लेंगे, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 2 जार 6, नाउ 2 माइनस 6 -4। देन f3 लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 3, देन f3 फाइंड आउट करते हैं। f3 इज इक्वल टू 2, यहाँ यहीं पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, एक्स की जगह 3 आ गया, 2 माइनस 3 3 जार 9, 2 माइनस 9 -7। अब चेक करते हैं, देखो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 में बढ़ा रहे हैं, 1 2 3, तो जो इमेज है, इमेज कहाँ जा रही है, -1 -4 -7, यानी छोटा होता जा रहा है, माइनस की तरफ को बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अगेन माइनस कुछ और आएगा, माइनस माइनस, इसका मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू -1 है, ठीक है। जो रेंज आ रही है नाउ, ये बता रहा है कि रेंज क्या है, 0 से छोटी है, ठीक है। और कहाँ जा रही है, ये तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स है हमारे पास, x ग्रेटर देन 0 मीन्स कहाँ, इन्फिनिटी तक चल जाएंगे, तो ये रेंज भी कहाँ चल जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक ही पहुँच जाएगी। इसका मतलब क्लियरली द रेंज ऑफ एफ एक्स इज, देखो मैं ये क्लोज्ड ब्रैकेट की जगह क्या ले रहा हूँ, यहाँ क्लोज लेंगे तो क्लोज्ड का मतलब समझ लो, मैं भी लिखा नहीं, क्लोज्ड का मतलब कि अगर मैं लेता हूँ मान लो 0 एंड -इन्फिनिटी, तो इसमें 0 और इन्फिनिटी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। क्या रेंज में इंक्लूड कर रहा है 0, नहीं, -1 है, तो 0 से तो छोटा ही, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ओपन, जो चीज़ इंक्लूड ना करे ये भी क्या होना चाहिए, ओपन। तो जो रेंज आ जाएगी उसको कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 0, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं कर रहा है, 0 से छोटा ही है, तो 0 से कहाँ जा रही है, -0 से -इन्फिनिटी जा रही है। तो जो रेंज है दैट इज़ -इन्फिनिटी टू 0। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो रेंज 0 से ऊपर, 0 नहीं है, 0 से ऊपर नहीं है, तो हमने क्या 0 से, मैं इसको -1 भी ले सकता था, पर -1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ अगर मैं 0 ग्रेटर देन 0 तो 0 ग्रेटर देन 0 तो 0.1 भी है। अब अगर सपोज करो 0.1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 माइनस 3 इंटू 0.1, तो ये 2 माइनस 0.3, जब इसको करेंगे और 2 में से ये माइनस करेंगे तो 2.0, 0.3 हमारे पास आ जाएगा 1.7, 1.7 क्या प्लस का आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1. ठीक है 1.7। नाउ सपोज करते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, तो 1.7 क्या है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। सपोज करते हैं यहाँ 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं, अगर 0 इंक्लूड करेंगे तो यहाँ 2 माइनस 3 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, 2 आ गई। इसका मतलब जो 0 पे वैल्यू आ रही दैट इज़ 2, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ज़ीरो क्यों ले, टू ले रहे हैं, टू से ग्रेटर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं जीरो से लेस लेते हैं दैट इज़ -1 तो चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब टू, तो इसका मतलब जो यहाँ वैल्यू है दैट इज़ किसके बिटवीन है, टू, माइनस इन्फिनिटी टू टू। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ना तो क्लोज इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर टू इंक्लूड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। जब हम x की वैल्यू ज़ीरो ले रहे हैं तब वैल्यू क्या आ रही है, टू। इसका मतलब जितनी भी वैल्यू आएगी दैट इज़ लेस देन टू। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट वन से किया ग्रेटर देन जीरो के लिए, जब जीरो लिया तो क्या आ रहा है, दैट इज़ टू आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इसका ये अल्टरनेट भी, अगर ऐसे नहीं करना है तो एक दूसरा मेथड भी है, सेकंड मेथड, मैं इसको भी बता देता हूँ। सेकंड मेथड क्या है, देखो गिवन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x ग्रेटर देन जीरो, गिवन x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। नाउ हमारे को चाहिए क्या, 2 - 3x, तो x के साथ क्या है -3, तो जैसे ही -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो से तो माइनस क्या होता है, छोटा, तो ये साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। व्हेन x ग्रेटर देन जीरो, देन -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3x, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई, यहाँ तो जीरो ही होगा। देखो अगर इसको मल्टीप्लाई किया x मल्टीप्लाई -3 ग्रेटर देन जीरो मल्टीप्लाई -3, तो ये तो -3x आ गया, और ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से ग्रेटर देन थोड़ी भी हो सकती है। तो जैसे ही माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो -3x लेस देन जीरो। नाउ नेक्स्ट क्या है, टू ऐड कर देते हैं दोनों साइड, 2 - 3x लेस देन, यहाँ पर भी 2 ऐड कर देते हैं। देखो दोनों साइड कर रहे हैं, यहाँ -3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मैंने बताया -3 से मल्टीप्लाई होना था, तो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब साइन चेंज हो गया, उसके बाद 2 यहाँ भी ऐड किया हमने, तो 2 यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, 2 - 3x लेस देन जीरो प्लस टू, 2। ये सिंपल बता रहा है आपको कि जो 2 - 3 है, यानी 2 - 3 क्या है, 2 - 3 इज़ नथिंग बट fx, ठीक है। तो fx क्या, लेस देन 2 है, तो fx 2 से छोटा है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, रेंज क्या आ गई, ये fx की रेंज ये है, लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 जब भी होगा तो हम क्या करते हैं, उसको ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये एक शॉर्टकट, अगेन शॉर्टकट मेथड है। तो अगर वैल्यू डालकर करना है तो इस तरह कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, fx = x² + 2। सेकंड, fx = x² + 2, एंड यहाँ पर जो x है, x इज़ ए रियल नंबर। ना ये ध्यान में रखना कि जो x है वो क्या है, रियल नंबर है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। पर ध्यान, यहाँ जब भी सब्स्टिट्यूट यहाँ करेंगे, x की पॉजिटिव वैल्यू करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का स्क्वायर भी हमेशा क्या होता है, 4 होता है, तो प्लस की वैल्यू का भी 4 होगा। तो जो रेंज आएगी वो चाहे नेगेटिव वैल्यू डालें या पॉजिटिव वैल्यू डालें, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देखो x रियल नंबर है, व्हेन x = 0, सपोज करते हैं x = 0 है, f0 = 0² + 2 = 2, ठीक है। व्हेन x = -1, f-1 = -1², यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम -1 को, -1² + 2, -1 का स्क्वायर 1 + 2 दैट इज़ 3। अगेन देखो पॉजिटिव वैल्यू है, व्हेन x = -2, f-2 = -2 का स्क्वायर + 2, -2 का स्क्वायर 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो माइनस में भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक दो वैल्यू पॉजिटिव की ले लेते हैं। व्हेन x = 1 लेते हैं, देन f1 = 1², यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, 1² + 2 = 1² 1 + 2 = 3। देखो 3 आ गया, -2, व्हेन x = 2 लेते हैं, x = 2,
f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब ना चेक करो, देखो जो भी वैल्यू आ रही है रियल नंबर के लिए व्हेन x इक्वल टू 0 है तो 2 आ रही है, उसके बाद 3, 6, 6, 3, नेगेटिव के लिए भी 2 से ग्रेटर आ रही है, पॉजिटिव के लिए भी 2 से ग्रेटर आ रही है। इसका मतलब जो क्या आ रही है हमारे पास यहाँ पर रेंज आ रहा है वो 2 और 2 से ग्रेटर होगा, और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। देन रेंज इज, देखो 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूड के लिए हम क्या लेते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। बट इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी क्या इंक्लूड नहीं करेगा, इन्फिनिटी से कम ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल। तो ये बता रहा है कि 2 इंक्लूड कर रहा है, 2 से आगे है, 2 से माइनस की वैल्यू नहीं है रेंज में इसमें, इस तरह हो गया। इसका भी अगर दूसरा लेते हैं, अगर हम अल्टरनेट मेथड, सेकंड मेथड में x, ठीक है, x यहाँ पर वैल्यू क्या है, चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कर लो वो हमेशा या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। जैसे हमने बताया कि -1 है, तब भी क्या 0 से बड़ा आ रहा है, -1 का 1 आता है, -2 का 4 आता है, तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा ही होगा। अब ये एक पार्ट आ गया एक्स स्क्वायर, साथ में हमारे को क्या चाहिए, +2। एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर देते हैं, यहाँ +2, तो दूसरी तरफ भी क्या करना पड़ेगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ भी किया तो वहाँ भी करना पड़ेगा। देन एक्स स्क्वायर +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 2, 2। अब ये एक्स स्क्वायर +2 क्या है, दैट इज fx, ये fx है। तो fx की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ना देखो यहाँ पर जब ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो क्लोज इंटरवल आता है, इट मीन्स रेंज क्या हमारी, रेंज इज क्लोज इंटरवल 2, बट 2 से बड़ा है, कहाँ तक जाता है, दैट इज इन्फिनिटी। पर इन्फिनिटी क्या कर रहा है, इंक्लूड नहीं करेगा इसमें, तो रेंज आ गया। तो अगर फंक्शन गिवन है तो उसकी रेंज को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू को पुट करके या वैल्यू को बार बार, तो एक आइडिया लग जाएगा हमारे को कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कि 2 क्यों कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है इसलिए आ रहा है। यहाँ पर क्या आ गई, -∞2 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ ना तो -∞ ना ही 2 इंक्लूड कर रहा है, इन दोनों के बीच जो वैल्यू आएगी वो रेंज होगी उस फंक्शन की। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, fx इक्वल टू एक्स, fx इक्वल टू एक्स एंड x इज रियल नंबर। कल हमने आइडेंटिटी सेट किया था, देखो आइडेंटिटी फंक्शन, सॉरी ये आइडेंटिटी फंक्शन है। व्हेन fx इक्वल टू एक्स, यानी 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा, -1 पुट करेंगे तो -1, -2 करेंगे तो -3। तो आइडेंटिटी फंक्शन की क्या पहचान है कि उसकी रेंज और डोमेन के एलिमेंट है, डोमेन के एलिमेंट ही उसकी रेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ x क्या है, रियल नंबर है, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, x ही होगी, रियल नंबर बोलेंगे, बिकॉज fx is identity function, therefore its range is x, where x is real number। तो यहाँ ऐसे भी देखते हैं, रेंज इज इक्वल टू एक्स, एक्स और रियल नंबर। तो ये एक्सरसाइज 2.3 थी। इसके बाद एक्सरसाइज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे, जो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 एक्सरसाइज। उसमें तीनों एक्सरसाइज जो हमने किया वो 2.1, 2.2, 2.3, उन सभी के क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन आएंगे, फंक्शन की कौन सा फंक्शन है या नहीं है,
उसका रीज़न देना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्यों नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जिस तरह के क्वेश्चन हमने 2.1, 2.2 और 2.3 में किए हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिसलिनियस एक्सरसाइज में होंगे। तो दैट वी विल डू टुमारो। टिल देन आपने इन क्वेश्चंस को दोहराई करना और क्लियरली समझना कि किस तरह से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से रेंज को फाइंड आउट करते हैं।